हेलो दोस्तों, आप सभी का एडीबी स्टडी सेंटर पे स्वागत है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अगला चैप्टर। नेक्स्ट 5 चैप्टर तक हम लोग देख चुके हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बायोलॉजी का क्लास नोट्स का 5 चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। अब छठा चैप्टर है पौधों और मानव में पोषण। इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड इसमें अभ्यास प्रश्न 165 दिए गए हैं। तो चलिए आज उसका सॉल्यूशन देखते हैं, हम हल करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक है। स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 1 का डी सही आंसर है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है स्वपोषी में जीव सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं। दूसरा कथन कहता है परपोषण में जंतु द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक यौगिक पाचन के दौरान सरल कार्बनिक यौगिक में रूपांतरित होते हैं। तो इसका कहता है उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों। तो ये दोनों कथन जो क्या है सत्य हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मृतजीवी तथा परजीवी पोषण में जीव किस रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर है तरल। चौथा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसमें प्राणी संपोषण नहीं होता है। प्राणी संपोषण नहीं होता है, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है कवक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है पौधा प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा स्वपोषी होते हैं। दूसरा कथन है कोई भी पौधा परजीवी नहीं होते हैं। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल एक कथन जो क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अवशोषक पोषण के अंतर्गत शामिल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन परजीवी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जोंक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने के लिए निम्नांकित में से कौन सा समीकरण सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है 6CO2 + 12H2O = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रकाश संश्लेषण में पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण में एक प्रकाश रासायनिक क्रिया है। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण में एक जीव रासायनिक क्रिया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी कथन जो क्या हैं सही हैं। इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन नहीं होगा। उपयुक्त में से सभी कथन क्या हैं सही हैं। ये नहीं हटा दीजिए, ठीक है। उपयुक्त में से सभी क्या हैं सभी सही हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कहता प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक प्रभावशील तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश की किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है किस क्षेत्र में पाई जाती है। ए इसका सही आंसर है। अगला है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए निम्नलिखित में से कच्चे पदार्थ का मौजूद होना अनिवार्य है। उत्तर कूट की सहायता से दें। तो चलिए पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, 2 जल है, तीसरा है सूर्य प्रकाश, चौथा है
क्लोरोफिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी क्या हैं? सही हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत उच्चतर पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? 1 से 2%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 113। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उत्तर कूट की सहायता से दीजिए। 1 नंबर है प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य का प्रकाश का होना अनिवार्य है। दूसरा कहता है कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, जो क्या है? सही है। ठीक है। 14 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 14 का सी सही आंसर है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के विघटन से प्राप्त होता है। ये असत्य कथन है, ये कथन गलत है। 15 कहता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है, जल से। 16 कहता है प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक या सीमांतक कारक है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2। 17 कहता है पौधों द्वारा मिट्टी से अवशोषित जल का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 1%। अगला क्वेश्चन कहता है 16 पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। अगला कहता है 19 प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 20 का ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 21 है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रक्रिया कब होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। 22 का डी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 23 है प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति किससे होती है? प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति जल से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। 24 है कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण हरित लवक के किस भाग में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोमा। 26 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। दूसरा कथन है हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं। उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों। क्वेश्चन 27 कहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधा पैदा करते हैं। हरे पौधे क्या पैदा करते हैं? तो इसका सही आंसर है 27 का कार्बनिक द्रव्य। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है अधिकतर पौधे लाल तरंगदैर्घ्य में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा नीली तरंगदैर्घ्य द्वितीय स्थान पर रहता है। दूसरा कथन है पीली और हरी तरंगदैर्घ्य प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावकारी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। 29 है प्रकाश संश्लेषण में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश संश्लेषण विधि में गैस CO2 तथा O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है पत्तियों में स्थित रंध्र द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 32, कथन 1 है, ए है, कई दिनों तक घास पर पड़ा हुआ ईंट का टुकड़ा हटाने पर आच्छादित भाग की घास पीली प्रतीत होती है। ठीक है, दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन क्या कहता है? कारक आर है, कथन और कारक है। कारक आर है, हरित वर्णक प्रदान करने वाले क्लोरोफिल का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। कथन ए तथा कारक आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34, कहता है निम्नलिखित में किसे पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा पत्ता, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 35, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधों कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों से मिलकर बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। 2 कहता है, तापमान में परिवर्तन होने से प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब ऑप्शन नंबर 1, केवल एक सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वेग वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं? तो एक है क्लोरोफिल ए, दूसरा है क्लोरोफिल बी, तीसरा है जेंथोफिल, चौथा है केरोटिनाइड्रस, चौथा है केरोटिनाइड्रस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ये सभी क्या हैं? सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कहता है प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशिक अभिक्रिया का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम किस जीव वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सर्वप्रथम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है CO2। 41 है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण में अपने योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कारक प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी नहीं होता है? सीमाकारी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। 44 देखते हैं क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर निकलता है, बाहर इसमें निकलता है
ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन बाहर निकलता है। 45 कहता है किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवचूरण करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। 47 है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है प्रकाश का अवशोषण। अगला क्वेश्चन है 48 कहता है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है। तो इसका सही 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 50 है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है 51 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 52 कहता है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है डी लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है हरे रंग के प्रकाश में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 53 का। 54 का प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसका केवल दिन में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सूर्य प्रकाश के अभाव में यानी अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होता है। दूसरा कथन है प्रकाश संश्लेषण के पूर्ण क्रियाविधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का सी इसका सही आंसर है। 1 तथा 2 दोनों कथन क्या हैं सही हैं। 56 कहता है हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल। ठीक है। 57 है ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृद्धि मापने में। अगला क्वेश्चन है 58 प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला कथन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस बनती है। दूसरा है पत्तियों के अलावे पादप के दूसरे हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों सही है। 1 तथा 2 दोनों सही हैं। 59 कहता है कृत्रिम प्रकाश सी इसका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कुछ वनस्पति जातियों कीटहारी होती है क्यों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है 61 लार की प्रकृति होती है। 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षारीय। 62 कहता है पैरामिक्सो विषाणु द्वारा होने वाला मम्स या गलसुआ रोग किस लार ग्रंथि को प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 63 टाइलिन एंजाइम निम्नलिखित में किसमें मौजूद रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लार में। 64 कहता है मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 65 लार में कौन से एंजाइम उपस्थित रहते हैं। तो
इसका सही आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों, मतलब टाइलिन और लाइसोजाइम, ये दोनों एंजाइम उपस्थित रहते हैं। 66 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है भोजन का पाचन मुख्य गुहा से ही शुरू हो जाता है। दूसरा है सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन होता है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन क्या हैं? सही हैं, 1 तथा 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य हैं? कौन कथन असत्य हैं? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सही आंसर है इसका, ये कथन गलत हैं, सी। 68 है दांत के किस हिस्से में रुधिर वाहिनी संयोजित उत्तक तथा तंत्रिका सूत्र भरी रहती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है मज्जा गुहा। अगला है 69 मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, अगला है 70 मनुष्य के मुख्य गुहा में किस प्रकार के दांत सबसे कम होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केनाइन। 71 है दांत का अधिकांश हिस्सा तैयार करता है। दांत का अधिकांश हिस्सा तैयार करता है दंतास्थि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 72 है दांत के ऊपरी भाग में स्थित कैल्शियम फॉस्फेट के बने परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 72 का ए सही आंसर है, इनामेल। अगला क्वेश्चन है 73 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दांत की ऊपरी परत इनेमल होता है। इनेमल मानव शरीर का कठोरतम भाग है। 3 है इनेमल मुख्य रूप से कैल्शियम लवणों का बना होता है। 4 है इनेमल के स्वस्थ विकास हेतु फ्लोरीन आवश्यक है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। उपयुक्त में से सभी जो क्या हैं सही हैं। अगला क्वेश्चन है 74 जीभ पर उपस्थित किस पैपिला में स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिलीफॉर्म। 75 है जीभ के अग्रभाग में कौन से स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिका पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का डी मीठा। अगला है 76 मनुष्य के मुख्य गुहा के बाद होता है। मनुष्य के मुख्य गुहा के बाद होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रसनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 77 कहता है कि कभी कभी भोजन जल्दी जल्दी खाने से या खाते समय बात करने से खांसी उठ जाती है अथवा हिचकी आती है, इसका क्या कारण है? इसका सही कारण है ऑप्शन नंबर बी भोजन श्वास नली में फंस जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 77 हो गए। चलिए 78 पे देखते हैं। जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि जो है वो अमाशय में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय, इसका सही आंसर है सी। प्रोटीन पाचन का मुख्य स्थान होता है। अगला है 80 नंबर पेप्सिन एंजाइम मौजूद रहता है, तो इसका सही आंसर है जठर रस में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अमाशय के जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला जठर रस में पाए जाते हैं। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये सभी क्या हैं पाए जाते हैं। 82 अमाशय की दीवार पर
दीवार तथा जठर ग्रंथियों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अप्रभावित रहते हैं, क्योंकि 82 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। म्यूकस अमाशय के दीवार को सुरक्षित रखते हैं। अगला है पेप्सिन बदल जाते हैं, 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। 84 है लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 85 है पेप्सिन एक प्रकार का है। पेप्सिन जो है एक प्रकार का एंजाइम है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन जो है उधर से, मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उधर आमाशय। ठीक है। 87 कहता है खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 87 का पार्श्व डी इसका सही आंसर है। अगला है 88 डायस्टेच एंजाइम का स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 88 का ए लार ग्रंथि। अगला है पेस्टिक अल्सर से आहार नाल का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर बी अमाशय, बी इसका सही आंसर है। 90 निम्नलिखित में किस छिद्र के द्वारा ग्रासनली से जुड़ा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निगल द्वार। 91 है, इसमें कहता है शिशुओं के दूध के प्रोटीन को थक्का बनने के लिए कौन सा विशेष एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेनिन। निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य नहीं है? तो 92 का सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आमाशय पाचन के बाद भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई के तरह हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं। ये कथन क्या है? ये गलत है। अगला है 93 अमाशय खुलता है, अमाशय खुलता है ग्रंथि में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। जठर रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि है भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को मार डालता है, एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। इनमें से सभी, ये सभी क्या हैं? सही हैं। ठीक है। 96 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकास करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्योंकि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा एंजाइम। 100 है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो इस दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेनिन। 101 है मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई
8 से 10 मीटर की होती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? तो 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जठर रस में मौजूद नहीं रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पित्त। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मुख गुहा से भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 105 का सी इसका। 106 है, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पाद उत्पन्न होता है जो भोजन के पश्चात में पाचन में सहायता करता है। यह एक्स कौन सा अम्ल हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 106 का ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय के भीतरी दीवार पर किसी प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है? किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है? 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तंभाकार एपिथीलियम कोशिका। अगला है 108, दांत को अच्छी प्रकार से साफ नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंत प्लाक। अगला है 109, आमाशय की दीवार पर होने वाला घाव या अल्सर किसके अत्यधिक स्राव के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है, अम्लीय स्राव। अगला है 110, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण मौजूद होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 109 का ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है, जीव द्रव्य। 111 कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मानव में भोजन का पाचन मुख्य गुहा से शुरू होता है। दूसरा है, भोजन का पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होता है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 112 है, यकृत तथा अग्नाशय की नली आहार नाल में किस भाग में खुलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, 113, जेजुनम किसका अंग है? जेजुनम जो है वो छोटी आंत का भाग है। जो ऑप्शन नंबर इसका अंग जेजुनम छोटी आंत का अंग है, जो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 114 कहता है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 114 का डी, जो है इसका सही आंसर है, कोलन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 116 कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यकृत की कोशिकाओं से पित्त रस का स्राव होता है। 2 है, पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? 116 का सही आंसर हो जाएगा ए तथा 2 दोनों कथन क्या है यहाँ सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। छोटी आंत में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? छोटी आंत में भोजन का पाचन इन सभी के द्वारा होता है, इनमें से सभी इसका सही आंसर है। पित्त रस, अग्नाशयी रस, सक्कस, एंटेरिकस, इस सब के द्वारा होता है, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है। अगला है, मनुष्य के आहार नाल में किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कितना है? 70% से ज़्यादा होता है इसमें छोटी आंत में पाचन। अगला है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है 121 कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है?
इसका सही आंसर हो जाएगा 121 का ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है। 122 निम्नलिखित में से कौन एक वसा पाचक एंजाइम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाइपेज, सी इसका सही आंसर है। ठीक है। 123 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है? 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाइपेज। 124 कहता है ग्लिसन्स के कैप्सूल किसमें मौजूद रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। अगला है लोहा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है इन सभी में, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। यकृत में, मछली में, मांस में, सब में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रूनर्स ग्रंथि आहारनाल के किस भाग में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 126 का सी छोटी आंत। ठीक है। 127 कहता है छोटी आंत के ग्रहणी में वसा पायसीकरण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 127 का सी पितरस। ठीक है। 128 कहता है पितरस का प्रमुख कार्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी दोनों। मतलब भोजन का अम्लता का नष्ट कर उसे क्षारीय बनाना, वसा का पायसीकरण करना, मतलब ये दोनों पित्तरस का प्रमुख कार्य है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 129 पित्तरस में उपस्थित बिलीवर्डिन या बिलीरुबिन किसके विखंडन के फलस्वरूप बनते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 129 का ए हीमोग्लोबिन। 130 है निम्नलिखित में किसकी प्रकृति क्षारीय नहीं होता है? तो 130 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जठर रस, इसका सही आंसर है। अगला है 131 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है माल्टेस, चौथा है इनवर्टेस। तो उपर्युक्त में कौन अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 1 और 2। ठीक है। 132 कहता है कथन ए मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। और कारण है यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन ए सही है, कारण आर गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 132 का सी सही आंसर है। अगला है 133 पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यकृत। अगला है 134 कौन सा अंग मानव शरीर के ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 134 का सी इसका सही आंसर है यकृत। अगला है 135 कहता है निम्नलिखित में कौन सा मानव अंग शरीर में बनने वाले विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलता है? 135 का सही आंसर हो जाएगा सी यकृत, इसका सही आंसर है। अगला है 136 निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है। तो अगला है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 137 है यकृत का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.5 किलोग्राम, मतलब 1.5 किलो के होता है। ठीक है। यकृत का कार्य है 138 है यकृत का कार्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ताकि ये सभी कार्य यकृत के हैं। ठीक है। 38
अब 39 में चलते हैं। 139 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक। दूसरा कहता है, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। तीसरा कहता है, इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। उपयुक्त विशिष्ट गुण हैं। ये किसके विशिष्ट गुण हैं? तो अग्नाशय सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140 कहता है, निम्नलिखित में किसके स्राव को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय, बी इसका सही आंसर है। 141 में आते हैं। 141 कहता है, संपूर्ण भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत, बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 142, पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? बचे हुए भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? तो छोटी आंत में होता है, सी इसका सही आंसर है। 143 कहता है, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलियम। अगला है 144, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, पहला कथन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम भाग के मौजूद विलाई द्वारा होता है। दूसरा कथन है, अवशोषित भोजन विलाई में मौजूद रक्त कोशिकाओं के रक्त में मिल जाते हैं। तीसरा है, अवशोषित भोजन रक्त संचार के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में विकृत हो जाते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो 144 का डी सही हो गया। ये तीनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। अगला है, वसा का पाचन जिस अंग में पूर्ण होता है वह है छोटी आंत, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 145 का सी सही आंसर है। अगला है 146, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो 146 का सही आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 147 कहता है कि पाचन क्रिया के उपरांत कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज तथा गैलेक्टोज नामक सरल शर्करा में बदल जाता है। बी है, वसा वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। सी कहता है प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। डी इनमें से सभी, तो ये सभी क्या हैं? सही हैं। ये सभी पाचन क्रिया के उपरांत होता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन 148, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 149 कहता है, सीकम तथा अपेंडिक्स नामक अवशोषित अंग किस भाग में मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 149 का सही आंसर हो जाएगा बड़ी आंत, बी इसका सही आंसर है। अगला है 150, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 150 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये कथन ये जो है असत्य हैं। ठीक है, 151 है, मनुष्य के मल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल। 152, विटामिन के का संश्लेषण करने वाला जीवाणु आहार नाल के किस हिस्से में मौजूद रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलन। 153 है, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन पित्ताशय के पित्त निकालने हेतु उत्तेजित करता है? तो 153 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 154, मानव शरीर के क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रास क्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 154 का
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 155 है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 155 का डी इसका सही आंसर है चाइल। 156 है, मनुष्य को रोटी चबाने में मीठा क्यों लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 156 का सी, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 157, यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में किसका पाचन नहीं हो पाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 157 का बी, वसा। अगला क्वेश्चन है 158, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंजाइम पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है आंतरस में। अगला क्वेश्चन है 159, मनुष्य की पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 159 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी कथन सही नहीं है। तो इनमें से सभी क्या है? सही हैं, तो इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 160, निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। 161 कहता है, मानव के समान अमीबा में भी प्राणिसम पोषण होता है, परंतु अमीबा के किस रचना से अपना भोजन ग्रहण करता है? अमीबा किस रचना से अपना भोजन ग्रहण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 161 का ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। ठीक है, कोशिका मुख। 162 कहता है, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन रसधानी। अगला क्वेश्चन है 163, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना द्वारा होता है? अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना द्वारा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना द्वारा होता है? 163 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसमें होगा कोशिका मुख। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 163 कहता है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना द्वारा होता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कोशिका मुख द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 164 है, प्रकाश संश्लेषण में जल की विखंडन के समय कौन सा तत्व की आवश्यकता होती है? तो 164 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। 165 कहता है, अंगों की कौन सी क्रियाएं सही रूप से मेल खाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो मैंने हल किए, तो चलिए आप लोग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े रहें, हम आपको आपके बीच प्रोवाइड करते रहेंगे, प्रत्येक दिन वीडियो आता रहेगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें और सब्सक्राइब करवाएं, और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।